गार्लिक ये सब कुछ मिल जाता है, पटेटो वगैरह। एंड जैसे केले हो गए तो ये इतने केले हैं 820 ग्राम, तो उनका 4.25। तो ग्रोसरी तो है ही, प्लस एल्कोहल भी है। थोड़ा सा ग्लिम फॉर दिवाली डेकोरेशन। ऐसे लिटिल लिटिल आते हैं यहाँ पे, एकदम अपने इंडियन स्पाइस भी लगते हैं, ऐसे लगता भी नहीं हम लोग फॉरेन में। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू डे इन माय लाइफ फ्रॉम सिंगापुर। जो चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है मनीषा और मैं यहाँ पे फैमिली के साथ में रहती हूँ। और आज इस ब्लॉग में हम लोग आज हमारा जो पूरा दिन का रूटीन है सिंगापुर में, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हमारी ग्रोसरी शॉपिंग जो हम लोग सिर्फ वीकेंड को भर पाते हैं, बच्चों की चीज़ें, हमारे कुछ पेंडिंग वर्क, वो सब कंप्लीट करने वाले। सो स्टे ट्यून एंड आई होप आपको अच्छा लगे ये पूरा दिन हमारे साथ। यूजुअली हम लोग ग्रोसरी फेयर प्राइस से या फिर इंडियन जो मार्ट होते हैं, छोटी दुकानें, उनसे लेते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, फेयर प्राइस यहाँ की लोकल ब्रांड है, उसका डिटेल ब्लॉग मैंने ब्लॉग में शूट किया है, तो यू कैन चेक इट आउट इफ एनीबडी इंटरेस्टेड कि वहाँ पे ग्रोसरी प्राइस कितना है। एंड या स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। सो हम लोग पहुँच गए अभी फेयर प्राइस में, और यहाँ से सबसे पहले कार्ट लेनी पड़ती है, जो ऑब्वियसली सब जगह पे कॉमन ही है। तो फेयर प्राइस में कैसे यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ की ग्रीन सब्जियाँ मिल जाती है, स्वीट कॉर्न, गाजर, गार्लिक, कुकुम्बर, ऐसे कुछ कुछ बहुत सारे सामान अपने इंडियन वाले मिल भी जाते हैं यहीं से। जैसे नींबू हो गए, गार्लिक, ये सब कुछ मिल जाता है, पटेटो वगैरह। तो हमारे कैसे दो टाइप के ग्रोसरीज हम लोग कलेक्ट करते हैं। एक होता है जिसमें फ्रोज़न टाइप के हो गए, कुछ ऐसे ग्रीन सब्जी हो गए। एक होता है पर्टिकुलर जो इंडियन ही है, विच इज़ लाइक आटा वगैरह हो गया, तो वो हम लोग इंडियन स्टोर से कलेक्ट करते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको प्राइस बताती हूँ कि यहाँ पे कितना कुछ कैसा प्राइस है। सो यहाँ पे थोड़ा प्राइस बता देती हूँ। ये है लहसुन जो आधा किलो है 2.99, जो अराउंड 200 रुपये हो जाएगा। ये हो गई अपनी अदरक जो 2.25 की है। अभी आप लोग कैलकुलेशन लगा लो कि $1 मतलब 60 रुपये होता है इंडियन रुपीज़ में। ये यहाँ पे मूली जो 18 सेंट की है सिर्फ, तो इतना महंगी नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर ये बताऊँ, कांदे की पोटली है जो अराउंड कुछ 700 ग्राम है, तो इसका हो गया 1.85। और ये हो गए आलू जो कितना है 1 kg मतलब 1.50। यहाँ पे जैसे गोभी हो गई जो 20 सेंट की है, 100 ग्राम है, 20 सेंट मतलब अराउंड 20-30 रुपये के बीच में होगा। ब्रोकली हो गई, टमाटो हो गए, ऐसे खुले वाले भी मिलते हैं, पैकिंग भी मिल जाती है। यहाँ पे कैप्सिकम हो गई जो 20 सेंट की है, 100 ग्राम 20 सेंट का है। तो यूजुअली हमें मोटा मोटा करके हमें मिल जाता है ऐसे इंडियन जो सब्जियां हैं जो हम यूजुअली खाते हैं, जैसे गोभी, आलू वगैरह, ऐसे टाइप के कुछ कुछ मिल जाते हैं ग्रीन सब्जी। बट कुछ पर्टिकुलर है तो वो हमें इंडियन स्टोर से कलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने ये वाली गोभी ली है, तो ये $1.5 की है जो 1.5 किलो है। जैसे यहाँ पे अगर खुला जो ऐसे सामान होता है यहाँ पे, जैसे गोभी खुली पड़ी है, तो इसको यहाँ पे वेट इसका यहाँ पे करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो कुछ भी आइटम हो, वेजिटेबल वगैरह, वो सब सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे ऐसे वेट मशीन से फिर प्रिंट निकल के ऐसे टाइप से, और फिर इस पर स्टिक करवाना पड़ता है ऐसे। सो अब हमारा अभी सब्जियां भर के हो गया। अभी है फ्रूट सेक्शन में, तो ये हो गया खरबूजा जो 780 का है। सो यहाँ पे 2-3 टाइप के रहते हैं, जिस कंट्री का उठाना है उसका ले सकते हैं। यहाँ पे ये वाला अपना वाला तरबूज, सो ये वाले का जैसे 3.95 हो गया, तो आप कैलकुलेशन कर लो, इंटू 60 कर लो, तो प्राइस का आइडियली समझ में आ जाएगा। सो ऐसा कुछ यहाँ पे सारे फ्रूट मिल जाते हैं। एंड जैसे केले हो गए, तो ये इतने केले हैं 820 ग्राम, तो उनका 4.75। तो ऐसे कुछ यूजुअली यहाँ पे डेयरी आइटम भी है बहुत सारे। हम लोगों ने यहाँ पे अभी लिया ये वाली फलियाँ, कैप्सिकम, और क्या क्या है हमारा कुछ कुछ, और ये करेला हो गया। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान लिया है। हमारी बेटी को ये योगर्ट बड़ा पसंद है, और हमें भी। तो अभी यहाँ से योगर्ट लेते हैं। तो योगर्ट यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल जाता है। जैसे ये
8 का है। सो ऐसे कुछ 4 मिल जाते हैं इसमें, या फिर ऑफर रहता है 2 या 4 मिलते हैं ऐसे योगर्ट का, जो 1.35 ग्राम इसका ये वेट रहता है। तो ग्रोसरी तो है ही, प्लस एल्कोहल भी है। और यहाँ पे है फ्रोज़न आइटम, जितने भी फ्रोज़न आइटम होते हैं, चिकन वगैरह, या फिर हम लोग तो नहीं खाते, हम वेजिटेरियन है, बट स्टिल यू कैन गेट हियर एवरीथिंग। भी हम लोग हैं बच्चों वाले सेक्शन में, तो ऐसे आप लोग बिस्किट वगैरह अगर दे रहे हो, उसकी बजाय ऐसे वाले फ्रूट बेस वाले दे सकते हो, जिसमें ग्लूटेन फ्री भी है, नो मिल्क एग ऐसे टाइप से, नो डेयरी बेसिकली। सो इनमें अलग अलग फ्लेवर भी रहता है, जैसे राइस का हो गया, कैरेट का हो गया, वेजिटेबल्स वाला हो गया। सो इसका प्राइस है कुछ $3। नेस्ले की यहाँ पे भी कंपनी है और ब्रांड वर्ल्ड वाइज है वैसे तो नेशनल, बट रिसेंटली एक किसी डॉक्टर ने बैन करवाया था बेबी फूड इन इंडिया, बिकॉज सरप्राइजिंगली बेबी फूड में वहाँ पे 20 से 30% शुगर आता है, बट अगर आप अब्रॉड कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे नो शुगर रहता है। बच्चों के फूड में बेसिकली नो शुगर होना चाहिए 1 से 2 साल के बीच में, जो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेबल होता है। हम लोग ही देख लो, एज होने के बाद में अपने पेरेंट्स को देख लो, वो शुगर छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारा शुगर हो रहा है, ये वो प्रॉब्लम, बीपी का ये सब इशू। बट यहाँ वाले जो नेशनल का जो बेबी फूड होता है, जो उसमें कोई शुगर नहीं होता। सरप्राइजिंगली इंडिया में क्या चलता है राम जाने। यहाँ पे कॉस्मेटिक भी मिलता है फेयर प्राइस में, एंड कुछ कुछ ऑफर भी मिलते रहे। बेसिकली फेयर प्राइस में अगर आओगे तो सब कुछ मिल ही जाता है, यहाँ पे भर सकते हो पूरा वीकली राशन। इतना सारा सामान हो गया, इतना सारा, इसलिए हम लोग स्टॉलर लेके आते हैं हमारे बच्चे का। तो यहाँ पे कैसे अपने आप ये सेल्फ चेकिंग वाला काउंटर होता है यहाँ पे, तो बस खुद ही कर लो, किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी असिस्ट की ज़रूरत रहती है तो ये लोग असिस्ट भी कर देते हैं ऐसे। ये 24 आवर्स वाला फेयर प्राइस है। हमारा इतना सारा सामान हो गया है, और ये है हमारा बिल। तो अभी हुआ है $177 का हमारा बिल, अभी इतने सारे आइटम के लिए, जो बहुत सारे बेसिक घर के सामान, डाइपर्स एंड ऑल हो गए। तो 177 मतलब अराउंड कुछ 10,000 रुपीज़ के बीच में हो गया। और अगर ऐसे शॉक हो जाओगे कि 10,000 रुपये का सिर्फ इतना, अभी तो हमें इंडियन कुछ ग्रॉसरीज भी लेके आने, जैसे आटा वगैरह, कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे नहीं मिलती है ये वाले फेयर प्राइस में, तो वो सब भी हमें भरना है। तो वीकली राशन एक्चुअली इतना आता है, 200 से $300 के बीच में, कभी डिपेंड्स। जैसे हम लोगों ने डायपर एक साथ में ले लिया अभी, जो हमारे महीने भर चल जाएंगे, तो वो सिर्फ डायपर ही $60 के हो गए। तो डिपेंड करता है, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। हमें थोड़े कुछ क्लीनिंग वाले आइटम लेने हैं, तो फेयर प्राइस में वो थोड़े कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, तो हम अभी यहाँ से ले रहे हैं। तो फेयर प्राइस में वो आइटम $10 का है, यहाँ पे कुछ $4-5 का है। तो अगर आप शॉपिंग के लिए अगर ऐसे देखो, तो कुछ आइटम ऐसे साल भर अगर रह जाओगे सिंगापुर में, तो ऐसे समझ में आ जाता है कि कौन सी दुकान पे कौन से वाले ब्रांड के पास सस्ता मिलता है। तो हम भी वैसे ही करते हैं सेविंग के लिए। ये वाली है शिंगशोंग, जो सिंगापुर की लोकल ब्रांड में से है, जो मोस्टली रेसिडेंट एरिया में रहती है। मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग शूट किया था तो इसके रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं आप लोग। हाय, सो अभी हो गई शाम यहाँ पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि अभी वीकेंड है। और प्लस थोड़ा सा हमें डोनेशन करना होता है हर वीकेंड को, जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ आवर अमाउंट वी जस्ट डोनेटिंग। एंड उसके बाद में लिटिल इंडिया चलते हैं, कुछ ग्रोसरी लानी है, प्लस थोड़ा चाय पी के आते हैं, बहुत टाइम हो गया। और लिटिल इंडिया की चाय पिए, जो फिल्टर कॉफ़ी टाइप से आती है। सो या
हम लोग अभी लिटिल इंडिया में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आए और यहाँ पे चाट की भी मस्त वाली इनके पास है, पानी पूरी, सेव पूरी, जो कुछ भी रहता है चाट में सब कुछ है इनके पास। आई विल मेंशन द नेम ऑन स्क्रीन सो कैन चेक इट। हमारा अभी खाना पीना हो गया। ये है लिटिल इंडिया में दिवाली की डेकोरेशन, जो मैं डिटेल में इसका ब्लॉग बनाती हूँ थोड़े दिनों में। वैसे लिटिल इंडिया आते ही यहाँ पे एकदम अपने इंडियन स्पाइस लगते हैं, ऐसे लगता भी नहीं हम लोग फॉरेन में है, ऐसे लगता है इंडिया में किसी मार्केट में घूम रहे हैं। बाय द वे ये सारी यहाँ पे जितनी भी दुकानें दिख रही है ये असली गोल्ड की है। मेरे पेरेंट्स रिसेंटली यहाँ पे विजिट किए थे तो उनको यहाँ पे इतना अफसोस हो रहा था कि ये असली सोने वाली दुकानें हैं और पूरा यहाँ पे मार्केट सिर्फ वो गोल्ड वाली दुकानों से ही है, लंबा सा। यहाँ पे छोटी दुकानें हैं आई वुड से, बट यहाँ पे जो बड़ी ब्रांड्स हैं गोल्ड में वो भी है यहाँ पे, लाइक मलाबार और तनिष्क ऐसी वाली भी ब्रांड है। और ये हो गई दिवाली की डेकोरेशन जिसका मैं सेपरेट ब्लॉग शूट करती हूँ। इस वाले टेंपल में ऐसे यहाँ पे जो नीचे रैप करने के लिए इन्होंने दे रखा है, अगर कोई छोटे कपड़े पहन के आते हैं या फॉरेनर्स अगर कोई आते हैं। बाय द वे इस टेंपल की काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, काफ़ी यूनिक है और इंटरेस्टिंग भी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी, तो मैंने इसके रिगार्डिंग ब्लॉग बनाया था लिटिल इंडिया के रिगार्डिंग, सो मस्ट वॉच, आपको इसकी हिस्ट्री पता चलेगी। एंड यू नो व्हाट, हिस्ट्री के बिना कोई मंदिर के बारे में ऐसे होता है कि हाँ जस्ट मंदिर है, बट जब मुझे पता चली तो आई वॉज सो सरप्राइज एंड ब्लेस्ड ऑल्सो कि मैं यहाँ पे विजिट कर पाई। वाह, थोड़ा सा ग्लिम फॉर दिवाली डेकोरेशन। तभी ये है कैलाश पर्वत जो एग्जैक्टली ऐसे मिड इन लिटिल इंडिया है और इस टेंपल के पास में है, तो इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ये वाले लिटिल इंडिया की गली found kind of play area grass in front of Komla's Vilas Vegetarian Restaurant। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट एंड ऑथेंटिक भी है इनके फूड। और हमारा ये छोटा सा बंदर खेल रहे हैं। अगर कोई ऑथेंटिक इंडियन ट्राई करना चाहते हैं तो आई वुड से यू मस्ट ट्राई इन कैलाश पर्वत। बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इनका वड़ा पाव बहुत यम वाला है। तो इसी के साथ करते हैं ये वाला इजी ब्रीजी डे समाप्त। आई होप आप लोगों को यहाँ की जो डेली रूटीन लाइफ का एक छोटा सा दिन देख के अच्छा लगा हो। और जस्ट आइडियली इसलिए ब्लॉग है ताकि आप लोगों को पता चल जाए यहाँ पे एक्सपेंसेस कैसे होते हैं या फिर एक डेली रूटीन लाइफ कैसी रहती है। ओके, बस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त एंड मिलते हैं एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। And you can follow me on Instagram to know more about me.